पहले गांव का नाम था लेखपुर। लेखपुर के किनारे एक बंजर खेत था जहां हर साल दिवाली की रात को एक अजीबोगरीब फूल खिलता, सफेद रंग का, चमकीला, और उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती। गांव वाले उसे राजदार कहकर बुलाते थे। कहा जाता था कि यह फूल गांव के सारे रहस्यों को जानता था और जिसने भी उसकी ओर झुककर उसका सुगंध लिया उसे कुछ अजीब दास अनुभव हुए। कुछ को विजन मिले, कुछ को पुराने समय की यादें सताने लगी और कुछ दुर्भाग्यवश दूसरे संसार में चले गए। लखन नाम का लड़का इसी गांव में पला बढ़ा था। बचपन से ही उसकी जिज्ञासा लीक से हटकर थी। जब बाकी बच्चे पतंग उड़ाते तो लखन उसी बंजर खेत में खाकर ऊपर नीचे देखता रहता, बस यही सोचता कि उस फूल का असली राज क्या है। उसके पिता राम सहाय खेती बाड़ी करते थे और लखन को हमेशा समझाते, बेटा, हर चीज का अपना स्थान और इज्जत होती है। कुछ चीजें रहस्य के लिए बनी होती हैं। लेकिन लखन के लिए रहस्य सिर्फ इतना नहीं था, वो एक चुनौती था। उसने बचपन में एक बार अपने पिता से वादा किया था कि वह उस फूल के पास नहीं जाएगा। वादा किया था, पर वादा और जिज्ञासा अक्सर एक ही रास्ते नहीं चलते। वक्त बीता, लखन जवान हुआ और उसकी दोस्ती मोहन के साथ गहरी हो गई। मोहन तेज, निडर और थोड़ा दिमागी काम में कमी वाला लड़का था, लेकिन दिल का साफ। दोनों साथ में साइकिल पर गांव के बाहरी रास्तों पर घूमते, नदी किनारे बैठकर आलू भुजिया खाते और रात में छत पर बैठे चांद को देखते। एक दिवाली जब गांव दीपों से जगमगा उठा, दोनों दोस्त बंजर खेत की ओर निकले। गांव में लोग कहते थे कि राजदार फूल केवल छोटी तथा बड़ी दिवाली पर ही खिलता है, 2 रातें और फिर गायब। इसे मत छूना, गांव वाले चेताते। बस कहा, हम बस देख कर आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। और लखन, जो अपने वादे के बावजूद दिल में बेचैनी रखता था, चुपचाप मोहन का पीछा कर गया। फूल सामने था, सफेद, मंद मंद चमकता, और उसके बीच से जो खुशबू निकली उसने मोहन के चेहरे पर एक अजीब सुकून छोड़ दिया। मोहन बारीकी से फूल के पास जाकर झुकने लगा। लखन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर एक झटके में मोहन बेहोश हो गया। लखन का दिल धड़क उठा। उसने मोहन को कंधे पर उठाया और दौड़कर घर ले गया। रात भर मोहन बेहोश रहा। सुबह जब धीरे धीरे सूरज उगा, मोहन की सांसें कड़ी और चेहरा फीका सा था। गांव में कलह मची। कुछ लोग कहते कि फूल का शाप गिर पड़ा, कोई कहता कि यह फूल बुरा है। राम सहाय क्रोधित पर डर भी गया, कहीं लोग हमारे पर इल्जाम न लगा दें, वह सोचता था। लखन बेचैन था। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा और मोहन को बचाएगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। रात को वह अकेले बंजर खेत की ओर गया। फूल अभी उसी तरह खिला हुआ था और आसपास की हवा में आवाजें सी थीं, जैसे कोई पुरानी कहानी फुसफुसा रही हो। लखन ने फूल को सूंघा। शुरू में सब सामान्य लगा, पर जो थोड़ी देर में उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य उभरने लगे। वह खुद को किसी अज्ञात नगर में पाया। शहर के बीचों बीच एक महल जैसा स्थान था, जहां सैनिकों की तोप थी और एक बूढ़ा साधु बोल रहा था, जो लोग लालच से यहां आएंगे वे हमेशा के लिए अटके रहेंगे। वह दृश्य अचानक टूट गया और लखन खुद को वापस खेत में पाकर हक्का बक्का रह गया। मगर अब उसे स्पष्ट दिख रहा था, यह फूल केवल सुगंध नहीं देता, वह किसी भूतकाल में झांका देता है। लोग अपनी आत्मा के किसी हिस्से को वहां छोड़ आते हैं। सुबह होते ही लखन ने गांव के बुजुर्गों से पूछा, पर किसी ने साफ जवाब नहीं दिया। तब गांव की मौसी, जिनका नाम रुक्मिणी था, ने उसे बताया कि यह कहानी अतीत की है। कई पीढ़ियां पहले उसी खेत में एक विशाल पेड़ था जो गांव की खुशहाली का स्रोत था। जब किसी दूसरे राज्य के राजा को उस पेड़ की बातें पता चली तो उसने सेना भेजकर पेड़ काटने की साजिश की। पेड़ काटा गया, गांव सूख गया और मरने लगे। तब से उन मुनियों ने उस पेड़ के हिस्से से यह राजदार फूल उगाया और उसमें उन आत्माओं की शक्ति बसी जिसने गांव को बदले से बचाया। पर साथ ही उन्होंने एक श्राप भी रखा, जो भी इस फूल के पास लालच से जाएगा उसकी आत्मा उसमें फंस जाएगी और वह दुनिया छोड़ देगा। लखन ने ठान लिया मोहन को बचाना है, पर वह अकेला कैसे जाएगा? उसके पिता मानने को नहीं थे, पर रुक्मिणी ने कहा, वह जो बुद्धि, धैर्य और आत्मीयता दिखा वही मुक्ति पा सकता है। यह सुनकर लखन को उम्मीद मिली। रात को उन्होंने योजना बनाई।
मोहन की मां रो रही थी। गांव वाले अलग अलग सुझाव दे रहे थे। किसी ने कहा दफना दो, किसी ने कहा पंडित बुलाओ, पर लखन ने कहा मैं जाऊंगा और जो कुछ भी होगा उसका सामना करूंगा। वह रात भारी थी। हवा में तेजी और दूर कहीं ढोल की थाप गूंज रही थी। दिवाली का माहौल और भी भयावह लग रहा था। लखन सांस रोककर पेड़ की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे रास्ता रुकावे मिले, सैनिकों के भेष में बने भ्रम, धूप की तरह चमकते परछाइयां। पर लखन ने याद रखा साहस और सच्चाई। पेड़ के पास पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक प्राचीन चिन्ह बना हुआ था, एक वृत्त जिसमें एक ताल का चित्र और उसके चारों ओर छोटे छोटे चिन्ह थे। रुक्मिणी ने पहले बताया था कि यह चिन्ह उन लोगों के लिए है जो समझते हैं। यह चिन्ह सत्य और त्याग का प्रतीक था। लखन ने अपने मन से उस चिन्ह की प्रशंसा की और आत्मपरायणता से पेड़ को छुआ। तभी वातावरण बदल गया। पेड़ के पत्ते सरसराने लगे और हवा एक गीत का उठी, एक पुरानी गाथा जिसमें कहा गया था कि जो त्याग करता है उसे सत्ता का डर नहीं सताता, जो बुद्धि से आता है उसके लिए द्वार खुला है। लखन ने गहरे मन से अपनी गलतियों का विचार किया। क्यों उसने वादा तोड़ा? क्यों उसने मोहन को वहीं जाने दिया? उसके मन में पछतावा और प्रेम दोनों घुल रहे थे। फिर अचानक एक आकृति प्रकट हुई, सफेद उजास में अनजानी सूरत, जिसे लखन जानता भी और नहीं। वो साधु जैसा दिखता, आंखें धुंधली पर आवाज सख्त थी। तुझे आज परीक्षा देनी होगी। मैं तैयार हूं, लखन ने जवाब दिया। पहली परीक्षा थी। लखन को अपनी सबसे प्यारी वस्तु त्यागनी थी। यदि वह नहीं कर पाता तो उसे स्वयं फूल की आत्मा में बांध दिया जाएगा। लखन ने सोचा उसकी सबसे प्यारी वस्तु क्या थी। वो अमात्य वस्तुएं नहीं, बल्कि उसके बचपन की मिट्टी की बनी छोटी सी गुड़िया थी, जिसे उसकी मां ने बचपन में दी थी। बिना झिझक उसने गुड़िया को पेड़ की जड़ में समर्पित कर दिया। यह त्याग वहां के रक्षक देवों के लिए आत्मसमर्पण था। दूसरी परीक्षा थी। वहां एक दरवाजा था जो डर और लालच के बीच रखा गया था। दरवाजे के दूसरी तरफ उसकी मां और पिता की तस्वीरें चमक रही थीं। यदि लालच में आकर वह अपने परिवार की भलाई के लिए झूठ बोले तो परिवार बच सकता था, पर आत्मा खो सकती थी। लखन ने सच्चाई को चुना। उसने दरवाजे से आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया, अगर उसे सच बोलना पड़े। उसने अपनी आंखें बंद की और बस कहा, मैं सच्चा हूं। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी, मोहन की आत्मा से बात करना। मोहन अब एक धुंधला सी आकृति में था। उसकी आंखों में वही मासूमियत, वही उछलन था। लखन ने मोहन से कहा, यार जगा जा, हम सब तुझे प्यार करते हैं। मोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली और कहा, लखन, मुझे डर लगा था, पर अब मैं समझता हूं कि डर के पीछे क्या है, लालच का नापाक व्यापार। मोहन ने कहा कि उसने फूल के पास जाकर सुगंध ली, क्योंकि उसे लगा कि उससे उसकी एक खोई हुई याद लौट आएगी, उसका बचपन बचा रहेगा। पर मोहन ने अब पछतावा जताया। लखन ने मोहन का हाथ पकड़ा और कहा, हम मिलकर बाहर निकलेंगे, पर याद रखो, यहां से निकलना केवल त्याग, सच्चाई और मित्रता के दम पर संभव है। दोनों ने साथ मिलकर अपनी आत्माओं का एक पवित्र संकल्प लिया। हम कभी लालच नहीं करेंगे और एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। संयोग से उसी वक्त आसमान में बिजली चमकी और पेड़ की जड़ से सफेद रोशनी निकली। उस रोशनी ने मोहन की धुंधली आकृति को मोहित कर दिया। धीरे धीरे मोहन की सांसें स्थिर हुई और वह वास्तविक रूप में वापस आ गया। पेड़ ने मानो एक बार फिर से आंसू बहाए। ये आंसू गांव की रक्षा की शपथ थे, जो अब नए युग में लौट आए थे। सुबह हुई, गांव वालों ने देखा कि मोहन अपने पैरों पर खड़ा है। उसकी मां गिड़गिड़ाती रही, धन्य हो लखन। राम सहाय गर्व से चमक उठा, हमारा बेटा सच में समर्पित निकला। बाद में रुक्मिणी ने कहा कि राजदार फूल अब कुछ बदल गया है। अब वह केवल चुनिंदा लोगों को परखा करेगा, पर जो सच्चे दिल से आएंगे उन्हें इसका वरदान मिलेगा। गांव में वर्षा आने लगी, कुओं में पानी भर गया और खेत हरे भरे हुए। राजा महिपाल ने भी महसूस किया कि जिस शरारत से उसने पेड़ काटा था, वह उसे विनाश ही देगी। उसने पश्चाताप किया और राजमार्ग की ओर कदम बढ़ाए। लखन और मोहन की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों को सिखाया कि कैसे धरती से प्रेम किया जाता है, कैसे वचन निभाए जाते हैं और कैसे लालच से दूर रहा जाता है। लेखपुर की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं।
पर इस बार वह कहानियां आश्वस्त करती कि त्याग, प्रेम और सत्य से सबसे बड़ा चमत्कार भी संभव है। और तब से दिवाली की रात को जब भी राजदार फूल खिलता, कुछ जिज्ञासु युवा केवल देखने आते और मन ही मन प्रण लेते, हम सच्चाई, त्याग और मित्रता का मार्ग अपनाएंगे। कहानी यही सिखाती है कि कभी कभी रहस्य खुद हमें बांधने के लिए नहीं, बल्कि हमें परख कर हमारी सच्चाई निकालने के लिए आते हैं। और जहां सच्चाई और प्रेम हो, वहां कोई शक्ति भी नष्ट नहीं कर सकती।